यहाँ कुछ सड़कें बहुत छोटी हैं, हिल स्टेशन है तो आप हाईवे नहीं बना सकते। यहाँ पे विमेन आर इन मेजॉरिटी, विमेन आर वर्किंग, बट अगर हम पीछे का सिनेरियो देखें तो सिंस इट्स फॉर्मेशन ऑफ मिजोरम देयर आर ओनली 4 women MLAs अभी तक, और करंटली देयर इज़ नो सिंगल women legislator। यहाँ पर इतनी जॉब्स उपलब्ध नहीं है, आपको क्या लगता है? यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादातर वुमेन चलाती हैं। जो यहाँ पर मैंने देखा है, चाहे हम जितने भी मार्केट्स में जाए, छोटी छोटी दुकानें हो, कहीं पर भी देखे, मुझे वहाँ पे औरतें ही ज़्यादातर दिखी हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो देख के। यहाँ जिस तरह से जो कठिन ट्रांसपोर्टेशन है, लोग मुझे यहाँ पे थोड़ा मेहनती ज़्यादा दिखे, क्योंकि चीज़ें बहुत कठिन है यहाँ, तो लोगों की जीवन मुझे यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, बट और जगह से मुझे थोड़ा हैप्पी एंड पीसफुल मुझे ये जगह लगी। इन वादियों को देखकर आप ये मत समझ लेना कि आप कश्मीर में हैं, क्योंकि वहाँ पर चुनाव नहीं है। इसलिए लल्लन टॉप अभी पहुँचा है मिज़ोरम में। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिज़ोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। यहाँ की 40 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं, और अभी जो वर्तमान में देखें तो MNF जो पार्टी है उसके CM जोरमथंगा पूरी दम लगा रहे हैं। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो लगभग 27 सीटें इनके पास आई थी, और इस बार इनको एक नया चैलेंजर मिला है ZPM। कांग्रेस भी अपना ही दम दिखा रही है। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं मिज़ोरम यूनिवर्सिटी के कैंपस में। मिज़ोरम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही IIMC यानी भारतीय जनसंचार संस्थान भी स्थित है। यहाँ के हम स्टूडेंट्स से बात करेंगे और यहाँ उनके लोकल मुद्दों के बारे में जानेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, और वो क्या सॉल्यूशंस चाहते हैं ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैम से। मैम यहाँ पर फैकल्टी मेम्बर भी। मैम आपका नाम क्या है? Amy Felicia Daniel, Academic Associate। तो आप यहाँ की लोकल भी हैं, तो आप सबसे बेहतर मुझे लगता है आप ही बता पाएंगी यहाँ की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। और सबसे पहले तो चुनाव की बात करते हैं। तो 7 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार मुद्दे क्या होने वाले हैं? Can you translate that a little bit in English? What will be issues in this election? So Okay. Issues, actually not much issues, but I think this election is quite interesting compared to other years. We have a contending party, which is ZPM, and people are actually excited. So issues with political parties there is, but then with the people, if you talk about the people, I think they are quite excited with the new party coming up. And not only that we have Congress and MNF and ZPM, we also have BJP and AAP as well. But then ZPM being a very big contender this year, I think they have a very good chance, and people are, expecting to see a new party and a new government form this year. and people are seeing this as a new challenger for MNF and a very old party Congress. Mhm. So, and they are comparing it to Aam Aadmi Party of Delhi. So, what do you think? What are the similarities and differences between these two parties, Aam Aadmi Party and ZPM? Yeah, so just by looking at the candidates itself, ZPM have very good, not just being a new party, they have very good candidates in the party as well. So that is why it makes them a very contending party this year. And to compare them with AAP in Delhi, yes, they are very fast forward with with development for the state and development for the people. We're expecting to see and hoping to see a lot of promises from them. तो आपको लगता है यहाँ पर अभी जो फिलहाल सरकार है उसके लिए एंटी इनकम्पेंसी जैसी सिचुएशन है? डू यू थिंक देयर इज एंटी इनकम्पेंसी फॉर MNF? I don't know how to answer this. I'm not sure about this, but yes, I do think there is anti-compensation for MNF. हम आगे स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे जो उनका सेशन अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो उनको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन हम उनसे ये ज़रूर जानेंगे कि मिज़ोरम में आकर उनको कैसा लगा और यहाँ पर क्या जो नई चीज़ें उनको देखने में मिली हैं जो भारत के दूसरे हिस्सों में नहीं देखी जाती हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? सर, मेरा नाम कपिल यादव है और मैं यहाँ इंग्लिश जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में कौन सी जगह से? सर, दतिया जिले से। मध्य प्रदेश में भी अभी चुनाव है, तो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आपका क्या रुख रहा है अब तक? मुझे लगता है कि पिछली बार से इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगता है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से जो सरकार
बनी थी कांग्रेस की और फिर डिफेक्शन की वजह से जो हटी थी, तो लोगों में पिछली जो शिवराज सरकार है उसको लेके मुझे लगता है थोड़ी इनकम्बेंसी है, बट कांग्रेस को लेके भी वो उतना श्योर नहीं है, क्योंकि जो उनका छोटा सा कार्यकाल रहा था उसमें उन्होंने जो वादे किए थे मुझे लगता है वो थोड़ा निभाने में वो कम रहे थे, तो मुझे लगता है नेक टू नेक। मध्य प्रदेश से वापस मिजोरम लौटते हैं। यहाँ आपको क्या कल्चर शॉक लगा, यानी यहाँ पर आपको क्या अलग अलग चीज़ें नज़र आईं जो आपको मध्य प्रदेश में नहीं दिखती? सबसे मेन सर जो यहाँ जो पहाड़ी एरिया है और उस पहाड़ी एरिया में जिस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन है जो बनाया गया है और जो कमियां हैं, वो दोनों चीज़ें मुझे मध्य प्रदेश में इतनी नहीं दिखी, क्योंकि एक मैदानी क्षेत्र है मध्य प्रदेश। बट यहाँ जिस तरह से जो कठिन ट्रांसपोर्टेशन है, लोग मुझे यहाँ पे थोड़ा मेहनती ज़्यादा दिखे, क्योंकि चीज़ें बहुत कठिन है यहाँ। चाहे आपको कोई सामान लेना हो या कुछ भी हो, हमारा फ्लिपकार्ट का पार्सल हो, कुछ भी हो, बहुत समय में आता है। तो लोगों की जीवन मुझे यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बट और जगह से मुझे थोड़ा हैप्पी एंड पीसफुल मुझे ये जगह लगी। मतलब मध्य प्रदेश वाले मेहनती नहीं हैं? मध्य प्रदेश वाले मेहनती हैं, मैं कह रहा हूँ, बट एक हिली रीजन होने की वजह से यहाँ मुझे लगता है कि लोग और ज़्यादा मेहनती हैं यहाँ पे, क्योंकि हम ही जब से आए हुए हैं तो रोज़ पहाड़ चढ़ना, ऊपर जाना, नीचे जाना, तो इतना हमने नहीं किया था वहाँ पे जितना हमको यहाँ मेहनत करनी पड़ी। शारीरिक मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ मतलब जब मैं भी आया, ये मिजोरम यूनिवर्सिटी के रास्ते में सड़कें बहुत ख़राब थी, हमारी तो हालत ख़राब हो गई वहाँ से आने में। तो आप लोग इतना कैसे ट्रैवल कर पाते हैं डेली? यहाँ पे एक जो अच्छी चीज़ है जो और जगह मुझे थोड़ी नहीं मिली, यहाँ लोग बहुत सपोर्टिव हैं। तो यहाँ हमारा जो अधिकतर काम चलता है वो लिफ्ट से चल जाता है, कि हम लिफ्ट मांगते हैं और लोग हमको आराम से छोड़ देते हैं, तो उस वजह से है। बाकी सड़कें, ये सच्चाई है, ख़राब हैं काफ़ी ज़्यादा। लोग भी जो हमने और यहाँ लोगों से बात की तो वो भी ये बात कहते हैं कि नहीं, यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं हैं, इसीलिए हमको यहाँ धीमे धीमे चलाना पड़ता है जो कार्स वगैरह हैं। तो सर ये प्रॉब्लम तो है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं पूर्वांचल के एक इलाके से आता हूँ, बलिया से आता हूँ। बलिया से? वो तो मतलब बागी बलिया वाला इलाका कहा जाता है, बागी क्यों? उसका एक मेटाफर है, मतलब लोगों के लिए कि जब 1947 के समय जब क्रांति हुई थी, तो एक रीजनल जो क्रांति कहते हैं, एक नेशनल क्रांति दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में चल रहा था। वहीं पे बलिया के कुछ हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्रांति किया जिससे बलिया के अब एक ये कहा, यहाँ तक कहा जाता है कि दिल्ली से लेकर लंदन तक वो आवाज़ गूंज गई थी जब 15 दिन पहले। क्या क्रांति की थी? वो क्रांति ये चित्तू पांडे हमारे यहाँ के आइकन रहे पहले, और आज़ादी से कुछ ठीक पहले कलेक्टर ऑफिस का झंडा उतारा गया, कलेक्टर ऑफिस से उनको निकाला गया 15 दिन के लिए एक अनऑफिशियल कलेक्टर बनने, और बलिया को काट दिया गया था और राज्यों से, वो एक सीमा को काट कर, और एक पहला स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो झंडा फहराया गया, एक आज़ादी का जो जोश था, वो बलिया उसका केंद्र रहा। इसलिए बलिया के लोग थोड़े से ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो बागी बलिया कह देते हैं। ये सभी बागी बलिया वाले लोगों के लिए है। India is not a district, it's a nation. ये क्या बलिया नेशन है? हाँ, वो अपने आप में एक राष्ट्र है, राष्ट्र की अनुभूति है। चलिए मिजोरम पे लौटते हैं। मिजोरम में क्या अलग लगा बलिया से? अब बलिया से या मैं कहूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का इलाका जो है वहाँ से ईस्टर्न यूपी और मैं मिजोरम में देखूँ तो काफ़ी चीज़ें मैंने देखी जो बेहतरीन थी, और जिसको मुझे लगता है कि मैं कोई कमेंटेटर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक राष्ट्र स्तर पे उसको लागू करना चाहिए। यहाँ पे सड़कें बहुत छोटी हैं। जब मैं आइजॉल एयरपोर्ट पे उतरा, वहाँ से जब यूनिवर्सिटी के लिए आ रहा था, सड़कें काफ़ी छोटी हैं। हिल स्टेशन है तो आप हाईवे नहीं बना सकते, लेकिन लोगों के अंदर इतना पेशेंस है कि अगर 1 घंटे तक भी जाम लगा हो तो हॉर्न बजा कर दूसरे वाले को परेशान नहीं करेंगे। ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। डस्टबिन्स हैं, हर सड़कों पे आपको डस्टबिन्स दिखेंगे, जो आप कूड़ा कोई ऐसे नहीं फेंक देगा। आप दिल्ली में जहाँ लिखा होगा कि यहाँ कूड़ा मत फेंकिए, लोग वहीं पे कूड़ा फेंक देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो मुझे सीखने को मिला। और दूसरा चीज़ थोड़ा सा डिबेटेबल है सोसाइटी को लेकर। एक हमारी पेट्रोटिक सोसाइटी है, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, उस जगह पे एक ऐसा इलाका जो दुरुस्त इलाका है दिल्ली से, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक छोटे दुकान पे, हर एक बड़े दुकान पे, मुझे लगता है कि पूरे सिटी को एक महिलाएं रन करती हैं, जिसको हर किसी को समझना चाहिए। एक वुमेंस एम्पावरमेंट का जो मॉडल है यहाँ पे, वो काफ़ी शानदार है, जो मुझे बेहतरीन लगा। ये चीज़ आइजॉल में काफ़ी देखी गई है। मुझे लगता है पूरे मिज़ोरम में ही ये लागू है कि महिलाओं का यहाँ पर योगदान बहुत बढ़ चढ़ कर है। हर दुकान पर मतलब ऐसा, मतलब अभी हम लोग बड़ा बाज़ार इलाके में गए थे
तो वहाँ पर ज़्यादातर दुकानों में महिलाएं ही चला रही थी। और दूसरी बात इन्होंने जो बताई ट्रैफिक को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी अलग नियम है, नियम कहें या लोग जिसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर ऑड इवन का एक फार्मूला लागू है, दिल्ली ने किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। सोमवार को 1 और 2 नंबर की गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, मंगलवार को 3 और 4, ऐसे ही पूरे हफ्ते 2 नंबर्स जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। और लेन ड्राइविंग को लेकर भी काफ़ी फोकस यहाँ पर रहता है कि जिस लाइन में आप ड्राइव कर रहे हैं, आप लाइन को ओवरटेक करके यहाँ से नहीं जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में तो ये एटलीस्ट सीखना चाहिए। तो आपका नाम क्या है? रुद्र प्रताप सिंह। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप यहाँ? इंग्लिश जर्नलिज्म। मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से हूँ। आप भी मध्य प्रदेश से हैं? मध्य प्रदेश बहुत मेजॉरिटी में है यहाँ। मतलब हाँ, इलेक्शन की वजह से आ गए हैं? नहीं, इलेक्शन दरअसल बात यह है कि 10 साल पहले शिवराज जी हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था सिंगरौली के रोड को सिंगापुर बना देंगे। आज वहाँ पे गड्ढे इसके अमेरिका बोला था मुझे लगता है। नहीं, उन्होंने हमको सिंगरौली को सिंगापुर, वो राइम कर रहे थे तो उन्होंने सिंगापुर बोल दिया था। मैं 7वीं 8वीं में था, आज मैं पीजी डिप्लोमा कर रहा हूँ। रोड गड्ढा और हो गया गड्ढा। ये वीडियो मुझे लगता है मध्य प्रदेश तक पहुंचना चाहिए ताकि आप वापस जाएं, शिवराज जी आपको देखकर कम से कम आपके यहाँ की रोड तो ठीक करा दें। हाँ, मतलब वहाँ पास मेन है कोल माइन, तो अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं भी तो उनकी तरफ से की जाती हैं। बाकी वो तो बस मतलब कि सिंगरौली यूपी से जुड़ा हुआ है, तो इधर गड्ढा वहाँ पे रोड, इस तरह से है। तो आपको जैसे ही आप सिंगरौली में इंटर कर देते हैं तो गड्ढा बढ़ते गड्ढा से एकदम खदान सा हो जाता है। तो ये दिक्कत वहाँ है। तो खदान तो मतलब सिंगरौली में तो वैसे भी कोल कैपिटल है वो। हाँ, लेकिन आप कोल माइंस में खोदिए ना, रोड पे खोद रहे हैं बहरहाल ये सब मजाक की बात है। सड़कों को लेकर मुझे लगता है सभी सरकारों को सीरियस होना चाहिए। आपका नाम क्या है? नैन्सी, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप दिल्ली से ही हैं, तो आपसे ये सवाल बहुत जायज़ बनता है ट्रैफिक को लेकर। दिल्ली में मुझे लगता है कि 10 सेकंड के अंदर ही इतने लोग हॉर्न मार देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आज तक, मतलब मुझे लगभग 3 दिन यहाँ हो चुके हैं, 3 दिन में मैंने किसी भी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुना यहाँ पर। सो द थिंग इज़, सिटी जो है वो, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी लिटरेट हैं। एंड ऐसा नहीं है कि दिल्ली में लिटरेट पीपल आर नॉट देयर इन दिल्ली, बट यहाँ के लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे थिंक कि अगर कोई हॉर्न ब्लो करता है, दे थिंक कि इट इज़ अ सेंस ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू अदर पीपल। हाँ, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस ऑफ पीपल। एंड रिगार्डिंग द क्वेश्चन यू आस्क्ड हिम कि रोड के बारे में, तो रोड इज़ देयर, बट ये रोड भी था अच्छा, लेकिन बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, यहाँ पे मिज़ोरम यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट बन रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा रोड ज़्यादा ख़राब हो गया। तो वी आर मैनेजिंग। एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग द इलेक्शन थिंग, सो विमेन आर देयर, यहाँ पे विमेन आर इन मेजॉरिटी, विमेन आर वर्किंग। बट अगर हम पीछे का सिनेरियो देखें तो सिंस इट्स फॉर्मेशन ऑफ मिज़ोरम, देयर आर ओनली 4 women MLAs अभी तक, और करंटली देयर इज़ नो सिंगल विमेन लेजिस्लेटर। और अगर अब हम देखें तो 40 असेंबली सीट में देयर आर ओनली 16 विमेंस जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, एंड सम ऑफ देम आर मोस्टली दे आर इंडिपेंडेंट। सो या दिस इज़ द इशू कि वाई विमेन आर नॉट देयर इन पॉलिटिकल सिनेरियो। सो या पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसको लेके मुझे लगता है ध्यान नहीं दे रही हैं, बिकॉज अगर इंडिपेंडेंटली इफ दे आर फाइलिंग द नॉमिनेशन, सो देयर इज़ दिस फॉल्ट विद द पॉलिटिकल पार्टीज ओनली ना, that they are not given seats to women. आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? I'm here for 1.5 month. 1.5 मंथ। तो आपको वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो यहाँ आपको ऐसे कौन से जो फर्स्ट जो साइट में जो आपको मुद्दे नज़र आते हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर इलेक्शन हो सकता है, जो मतलब इलेक्शन के मेन मुद्दे हो सकते हैं? I feel ये सेंटर का इशू मोर है, लेकिन सिंस कंट्री को इतने सेंटर स्टेट रिलेशन, या सेंटर स्टेट रिलेशन आर एट फॉल्ट, बिकॉज कंट्री को इंडिपेंडेंट हुए इतने साल हो गए हैं, बट रेलवे कनेक्टिविटी इज़ नॉट देयर। रेलवे कनेक्टिविटी इज़ अ बिगेस्ट इशू। देन रिगार्डिंग द सप्लाई चेन भी उसी वजह से इफ़ेक्ट होती है, लोगों को सप्लाईज नहीं मिल पाती ऑन द टाइम। सो सप्लाई चेन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग इशू, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी एंड अदर कनेक्टिविटीज़ फ्रॉम दी सेंटर। आगे बढ़ेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम टीशा शिरोडकर है और मैं मुंबई से हूँ। जी, तो मुंबई से यहाँ तक का सफ़र कैसे? सफ़र काफ़ी लंबा था एक्चुअली। लोगों को मुंबई बुलाया जाता है, आप मुंबई से
पहाड़ों में आई। जी हाँ, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी में मुंबई में पली बड़ी हूँ और मुझे बहुत भी वो हसल बसल बिज़ी लाइफ की आदत हो चुकी है। बट यहाँ आके मैंने खुद को वो स्लो डाउन करना सीखा क्योंकि यहाँ 3-4 बजे के बाद सब बंद हो जाता है। अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो 6 बजे के बाद, बट 4-5 बजे के बाद तो कुछ रहता ही नहीं है यहाँ पे। तो लाइफ काफ़ी स्लो है यहाँ पे कंपेयर टू अदर मेट्रो सिटीज़। वो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एडजस्ट करने के लिए, बट एक बार अगर आप एडजस्ट हो जाए, मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए यहाँ पे और अभी मुझे जगह इतनी अच्छी लगने लगी है कि शायद जब मैं वापस मुंबई जाऊँ तो मुझे बहुत सफोकेशन सी होने लग जाएगी। तो बस यही है। कल्चरल डिफरेंस क्या दिखेगा? कल्चरल डिफरेंस यही कि बहुत ही मेट्रियार्कल सोसाइटी है ये यहाँ के। जैसा पहले भी कहा बाकियों ने कि ये बहुत वुमेन सेंट्रिक सोसाइटी है ये, जो काफ़ी मतलब हमारे यहाँ पे उतना नहीं देखने मिलता हमें। इवन आफ्टर मेट्रो सिटीज़ इक्वालिटी वगैरह सब बात करने के बावजूद भी जो यहाँ पर मैंने देखा है, चाहे हम जितने भी मार्केट्स में जाए, छोटी छोटी दुकानें हो, कहीं पर भी देखें, मुझे वहाँ पे औरतें ही ज़्यादातर दिखी हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो देख के। लेकिन जैसे नैन्सी ने बताया कि इलेक्शंस में फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता है महिलाओं का, तो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो तो अभी भी फिर पुरुषों के पास रह गई है। सर मैं इतनी पॉलिटिकली अवेयर नहीं हूँ एक्चुअली, सो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगी। कोई बात नहीं। आपका नाम? मेरा नाम शांतनु है। शांतनु, मैं उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर। अच्छा, उड़ीसा में भी तो IIMC है, फिर यहाँ कैसे? बस घर के पास जाना नहीं था, नॉर्थ ईस्ट एक नई जगह थी। मम्मी पापा ये वीडियो मत देखना। नॉर्थ ईस्ट एक नई जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। 7 सिस्टर्स बोला जाता है इस एरिया को। तो मिज़ोरम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आके हम बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आने के बाद नए नए अनुभव ले रहे हैं जो कि भुवनेश्वर में नहीं थे। क्या आप अनुभव अब तक ले चुके हैं? अनुभव जैसे शांत है, पीसफुल है। इलेक्शंस की बात करें तो हर जगह पे इलेक्शंस कैंपेन्स जो होती हैं वो कितने लाउड होते हैं। यहाँ पे आपने कवर किया है, इलेक्शंस कैंपेन बहुत शांत होते हैं यहाँ पे इतनी लोगों जो दंगे वंगे हो जाते हैं वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। इलेक्शंस कैंपेन्स को लेके ये यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें तो वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन घर घर जाकर नेता करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, स्टेजेस सेट किए जाते हैं, लाखों लोगों की भीड़ बुलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सड़कों पर भी जाएंगे तो आपको सिर्फ कुछ बैनर्स नज़र आएंगे, या फिर जो नेता भी होंगे ना वो अपने पार्टी ऑफिसेस में बैठे मिलेंगे। अभी हमने एक MNF के एक्स MLA से बात की, उनसे मैंने पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप कैंपेन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे कैंपेन ऐसे नहीं होती है, ना ही हम लाउड स्पीकर पे करते हैं, ना ही हम सिर्फ अपने बैनर्स लगा देते हैं, फिर जिसको जैसे वोट करना होता है वो करते हैं। तो इलेक्शन को लेकर आपको क्या मुद्दे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? मुद्दे बहुत तरीके के हैं यहाँ पे। पहले मिज़ोस की बात करें तो यहाँ पे अभी तक के लिए चुनाव में, जब मैं कल से हमारे जो पुराने RD थे उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा यहाँ तक आज तक की तारीख में कोई भी नॉन मिज़ो लीडर नहीं बना है, जो कि स्वाभाविक है, कम्युनिटी का रहता है। और मुद्दे की बात करें तो रोड्स की हो गई। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है कि भले यहाँ पे हॉर्न नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन जो हाईवे होते हैं वहाँ पे हॉर्न्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। पासिंग लाइट्स भी नहीं इस्तेमाल की जाती। मैं जब आया था यहाँ पे तो एयरपोर्ट के रास्ते से यहाँ पे आया था, तो वो बहुत ही पहाड़ी एरिया है और शाम के टाइम पे पासिंग लाइट्स और ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल की जाती। और कल की एक रिपोर्ट आई है कि एक्सीडेंट्स के रेट कितने हाई हैं यहाँ पे, मतलब पूरे देश भर में। तो उस चीज़ को लेके ये भी एक मुद्दा बन सकता है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके ये भी एक मुद्दा बन सकता है। बस मेरे हिसाब से यही चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ से माइग्रेशन काफ़ी है ना लोगों का। जॉब्स को लेके अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट से निकल के लोग बड़े शहर जाना चाहते हैं जॉब्स के लिए। जी, रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर उतनी जॉब्स उपलब्ध नहीं है। आपको क्या लगता है? यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। और वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे मेरे दोस्त ने कहा, वो ज़्यादातर वुमेन चलाती हैं। और हर तरह के शॉप्स, आप भले ही किसी एक शॉप्स को देख लें, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शॉप में भी वुमेन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। और जो मेन वगैरह हैं, ये सब इनकी ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट खेती बाड़ी में होती है। यहाँ पे हालांकि चीज़ें जितनी बनाई जाती है एग्रीकल्चरली, वो यहाँ के लोगों को ही कंजप्शन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्क्वाश करके एक है, वो चीज़ें बाहर जाती है। तो यहाँ पे जो मेंस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसी सब चीज़ों में रहती है, और शॉप्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट में वुमेन ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए शायद जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे हम एक जॉब को एक सिक्योर्ड ऑप्शन मानते हैं अपार्ट फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो जॉब के लिए लोग बाहर जाते हैं माइग्रेट करके बाहर जाते हैं।
आप में से वेजिटेरियन कितने लोग हैं? मेरा भाई मिल गया। ये बताइए, जी। यहाँ पर तो आपको बड़ी दिक्कत होती होगी। हाँ, दिक्कत होती है खाने को लेकर के। नॉर्थ इंडियन फूड यहाँ पे मिलना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल है। और जैसे हमारे यहाँ तो चलो मेस है, तो हमारी रीटा दीदी हैं, वो बना देती हैं खाना। और मैं बिहार से हूँ, तो मुझे आदत है थोड़ा अब तक सबसे अजीब क्या देखा खाने यहाँ। में? नॉन वेज वेज के लिए तो हर एक नॉन वेज ही थोड़ा सा एक अजीब ही हो जाता है देखने में भी। और यहाँ पे वो देखना आम बात हो गई है। अब तो बाहर निकलो तो ये तो दिख ही जाता है। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो जन्नत है ये। हाँ, उनके लिए जन्नत है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मैं भी 2-3 दिन में जो निकला हूँ, मुझे भी वेजिटेरियन खाना मिलना बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। तो होता भी है तो वो वैरायटी बहुत कम होती है। हाँ, ऑप्शंस यहाँ पे, अब जैसे अगर बिहार में या फिर कहीं दिल्ली या कहीं नॉर्थ इंडिया में कोई रहता है, तो फिर वो सोचता है छोले भटूरे यहाँ मिल जाएंगे। बट यहाँ पे वो आपके ऑप्शंस यहाँ पे कम हो जाते हैं। बट अगर कुछ कुछ शॉप्स हैं, कुछ कुछ अच्छे अच्छे स्वीट शॉप्स हैं यहाँ पे भी, जो कि वो बनाते हैं एंड नॉर्थ इंडिया को कवर करते हैं वहाँ के मील्स को। तो ऑप्शंस है यहाँ पे भी। छोले भटूरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ मत आना, सिर्फ पहाड़ देखने आना। चुनाव में कौन सी पार्टी ज़्यादा दम दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही दिखाएगा। लल्लन टॉप के लिए दीपेंद्र गांधी की रिपोर्ट। शुक्रिया।